कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते बच्चों, यह है सत्र 2024-25 का। आज हम देखने वाले हैं सिलेबस और सारे सब्जेक्ट्स का हम सिलेबस देखेंगे। आज की इस क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री का सिलेबस। तो ये जो हिस्ट्री का हमारा सिलेबस है, हालांकि ये सिलेबस वही है जो 2023-24 का था, यानी जो 17 भी कंप्लीट हुआ है वो का वो सिलेबस है, चेंज बिल्कुल भी नहीं किया है। लेकिन जो बच्चे आपको बिल्कुल नहीं पता है तो एक बार कंप्लीट सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस देखने से ही हमें पता चलता है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन सा टॉपिक जो है वो कितने नंबर का है, ये सारी चीज़ें क्लियर होती है। फिर इसके बाद हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक में हम नोट्स भी पढ़ेंगे, कंप्लीट उसकी समरी टाइप नोट्स पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी भी करेंगे, प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यूज, उसके क्वेश्चन आंसर्स, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखो, सिलेबस जो है सब्जेक्ट हिस्ट्री है और ये एग्जाम का आपका किस तरीके से पैटर्न रहेगा, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। और ये जो सिलेबस है ना, कंप्लीट सिलेबस हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अपन पढ़ने वाले हैं, दोनों मीडियम में अपन पढ़ेंगे। तो टोटल अगर हम बात करें इस चैप्टर में, तो अपना ये जो चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर में अलग अलग इकाई वाइज सिलेबस को डिवाइड किया गया है। और आपकी हिस्ट्री में टोटल 3 किताबें हैं, है ना। टोटल आपकी हिस्ट्री में जो है वो 3 किताबें हैं। इसमें पहली किताब जो है वो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, दूसरी है वो भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 और तीसरी बुक है वो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। तो ये 3 किताबों में अलग अलग सिलेबस को डिवाइड किया गया है। ये है पहली बुक, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। इसमें जो खंड क है, अलग अलग सेक्शन वाइज इस सिलेबस को डिवाइड किया है। सेक्शन फर्स्ट में 4 इकाइयां दी गई है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से 4 इकाइयां हैं। अब यहाँ पे जो पहला है चैप्टर आपका विषय 1, यानी जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हड़प्पा सभ्यता। और इस हड़प्पा सभ्यता में हमें पढ़ना है ईंटें, मनके और अस्थियां। पूरा हड़प्पा सभ्यता आपका टॉपिक सिलेबस में नहीं है, तो जितना टॉपिक है सिलेबस में हम वही पढ़ेंगे, और विशेष करके हमारे ईंटें, मनके और अस्थियां। और इसमें और क्या क्या चीजें पढ़नी है, हम इसमें पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का आरंभ, उसके बाद यहाँ के जो निवासी थे उन निवासियों के निर्वाह के तरीके, कैसे अपना निर्वाह करते थे। इसमें कृषि प्रौद्योगिकी को विशेष रूप से हम जानेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण केंद्र जो थे, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हमें पढ़ना है, एक नियोजित शहरी केंद्र था, इसके बारे में हम सारी चीजें जानेंगे। यहाँ से जो जो उत्खनन में चीजें मिली है, वहां का जो ढांचा प्राप्त हुआ है उसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, यानी जो समाज था सिंधु घाटी सभ्यता में, जो समाज था उसमें अलग अलग वर्ग थे, विशिष्ट वर्ग था, सामान्य वर्ग था, पुरोहित वर्ग था। तो ये इनके बीच में भिन्नताओं का पता कैसे लगेगा। उसके बाद हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, क्योंकि यहाँ पे शिल्प उत्पादन के लिए विशेष केंद्र बने हुए थे। कहीं पर शंख की कटाई होती थी, कहीं पर मनके बनते थे, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, यानी यहाँ पे जो ये सारी चीजें जो बनती थी, शिल्प का उत्पादन होता था, विभिन्न प्रकार के जो पूरा वस्तुएं जो मिली है, तो ये इनके लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते थे। इसके बाद हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु है वो है यहाँ की मोहर है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ की लिपि के बारे में कि लिपि कैसी लिपि है, उस लिपि को क्या कहते हैं और वो लिपि अभी तक पढ़ी क्यों नहीं गई है। उसके बाद जो माप तोल के जो बाट होते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे प्राचीन सत्ता। प्राचीन सत्ता से तात्पर्य है यहाँ कोई शासक वर्ग था या नहीं था। उसके बाद हम देखेंगे सभ्यता का अंत, हड़प्पा सभ्यता का आखिर अंत क्यों हो गया या कैसे हो गया। फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी, कैसे हुई थी, किस किसने कहां से उत्खनन किया था, और अतीत को जोड़ करके पूरा करने की समस्याएं। तो ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये अपना पहला चैप्टर है। और ये पहला चैप्टर फिलहाल जो अगर इसी टाइप से रहा तो ये 6 नंबर का टॉपिक है, यानी 6 नंबर जो है ना, टोटल आपका 80 नंबर का पेपर आएगा बोर्ड का। तो उस 80 में से 6 नंबर के क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से आने वाले हैं। हालांकि 100 नंबर के हिसाब से इसे डिवाइड किया गया है।
इसी को इंग्लिश मीडियम में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश मीडियम का जो सिलेबस है, आप थोड़ा सा बच्चों ध्यान से देखना है, इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, आपका पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा। और जिसने सिलेबस एक बार समझ लिया ना, वो समझ लो कि आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पहले पढ़ने से पहले आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों में पढ़ेंगे, और मैं आपका कोर्स भी दोनों में करवाऊंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और मैं बता देता हूं कि हमारा जो ऐप है वहां पे ऑलरेडी हमने हिंदी का कंप्लीट कोर्स अपलोड किया हुआ है वहां पे। आप सारे सब्जेक्ट के कोर्स अगर देखना चाहें तो अभी मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको मैं ऐप जो है हमारा, वो ऐप आपको एजुकेशन राइज नाम से है, तो वो डाउनलोड कर लेना है। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे ज्वाइन करना है ये। तो एक बार हम देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम का जो हमारा सिलेबस है। तो इंग्लिश मीडियम में देखो बच्चों, फर्स्ट है कि द हरप्पन सिविलाइजेशन, ब्रिक्स, बीड्स एंड बॉन्स। इसमें वो सारी चीजें बट इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। क्या है? बिगनिंग्स है, सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज है, फिर मोहनजोदड़ो अ प्लान अर्बन सेंटर है, फिर ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस हम पढ़ेंगे, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, इसके बाद है स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स, नेक्स्ट है सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स, इसके बाद है एंसेंट अथॉरिटी, नेक्स्ट है द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, अगला है डिस्कवरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन, एंड नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। तो ये है इंग्लिश में इसका सिलेबस, और ये हम कवर करने वाले हैं। अब हमारा दूसरा जो चैप्टर है बच्चों, वो है आरंभिक राज्य, अर्थव्यवस्थाएं, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। इसमें हम पढ़ेंगे राजा, किसान और नगर, और ये टॉपिक भी बच्चों 6 नंबर का है। तो पहला भी 6 का, दूसरा भी 6 का। और इस दूसरे टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो जॉर्ज प्रिंसेप और प्रियदर्शी, अशोक ने जो उपाधि धारण की थी, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम प्रारंभिक राज्य जानेंगे, फिर एक आरंभिक साम्राज्य के बारे में, फिर राजधर्म के नवीन सिद्धांत, बदलता हुआ देहात, नगर और व्यापार, मूल बातें, अभिलेख, साक्ष्य की सीमा। ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और सेकंड चैप्टर में भी वैसे ही पढ़ेंगे, सबसे पहले हम नोट्स पढ़ेंगे, यानी कि कंप्लीट इसका अध्ययन करेंगे। वहां पे मैं आपको नोट्स अवेलेबल कराऊंगा पीडीएफ में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। उसके बाद इसके जो एमसीक्यूज हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न जो होते हैं, वो हम करेंगे। फिर इसके जो अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, फिर लघुतरात्मक प्रश्न है, और फिर इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है वो भी करेंगे, और पाठ्य पुस्तक के अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी करेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो ये हो गया हमारा दूसरा चैप्टर। अब देखिए देखते हैं तीसरा जो हमारा चैप्टर है। अभी देखो इसको सेकंड चैप्टर जो है, इसको इंग्लिश में, जो बच्चे इंग्लिश वाले जो हैं वो भी देख लें। यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रिंसेप एंड प्रियदर्शी, उसके बाद है द अर्लीस्ट स्टेट्स, नेक्स्ट है एन अर्ली एम्पायर, फिर है न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप्स, उसके बाद है चेंजिंग कंट्री साइड, नेक्स्ट है टाउन्स एंड ट्रेड, फिर है बैक टू बेसिक्स, एंड नेक्स्ट है द लिमिटेशंस ऑफ स्क्रिप्चुअल एविडेंस। तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है बच्चों, तीसरा चैप्टर है, उसका नाम है आरंभिक समाज, बंधुत्व, जाति और वर्ग, और यह है टॉपिक टोटली 6 नंबर का। तो पहला भी 6, दूसरा भी 6 और तीसरा भी 6 नंबर का है। और इसमें देखो क्या क्या है, इसमें है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, बंधुत्व और विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की विषमताएं, फिर है सामाजिक विषमताएं, इसमें है वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे, जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा, फिर है सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध, फिर है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत, और एक गतिशील ग्रंथ। तो ये थर्ड चैप्टर हमारा हुआ। और इस थर्ड चैप्टर का इंग्लिश में जो सिलेबस है वो भी आप देख लीजिए, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत, उसके बाद है किनशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड वेराइड प्रैक्टिसेस, उसके बाद है सोशल डिफरेंसेस, नेक्स्ट है विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, फिर नेक्स्ट लिखेंगे बियॉन्ड बर्थ, रिसोर्सेज एंड स्टेटस, फिर एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस, सोशल कॉन्टेक्ट, हैंडलिंग टेक्स्ट हिस्टोरियंस एंड द महाभारत एंड डायनेमिक टेक्स्ट। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक था बच्चों। उसके बाद में जो चौथा है चैप्टर, जो इसका चौथा चैप्टर है वो है सांस्कृतिक विकास। इसमें विचारक, विश्वास और इमारतें, और ये टॉपिक 7 नंबर का है। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा और ज़्यादा मोस्ट है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर और ज़्यादा इसमें से पूछा जाएगा।
तो इसमें देखो सांची एक झलक, फिर पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद, फिर लौकिक सुखों से आगे, महावीर का संदेश, बुद्ध और ज्ञान की खोज, फिर है बुद्ध की शिक्षाएं, फिर है बुद्ध के अनुयायी, स्तूप, स्तूपों की खोज, अमरावती और सांची के नियति, मूर्तिकला, नई धार्मिक परंपराएं, क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? तो ये है इस टॉपिक का। और इंग्लिश में देखो यहाँ पे लिया हुआ है कि अ ग्लिम्स ऑफ सांची, द बैकग्राउंड, sacrifices and debates beyond worldly pleasure, the message of Mahavir, the Buddha and the quest of enlightenment, the teachings of the Buddha, followers of the Buddha, and next stupas, discovering stupas, the fate of Amravati and Sanchi, and scriptures, new religious traditions, and can we see everything। तो ये है हमारा, ये फर्स्ट बुक कंप्लीट हुई है। और जो भाग पहला है, तो पहले में 4 टॉपिक हैं, हमने चारों देख लिए हिंदी और इंग्लिश में कि इसमें कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। उसके बाद जो बच्चों सेकंड बुक है, उस सेकंड बुक का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। अब देखो इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 5वां, उसमें है यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ, लगभग 10वीं से लेकर के 17वीं सदी तक। तो जो विभिन्न यात्री भारत की यात्रा पर आए थे, विभिन्न विदेशी यात्री, विशेष करके हमें इसमें 3 यात्री पढ़ने हैं। तो उसमें देखो पहला तो है अल बिरूनी और उसकी किताब उल हिंद, उसके बाद है इब्न बतूता, उसकी ग्रंथ का नाम है रियला, फिर फ्रांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक, उसके बाद हम देखो यहाँ पे देखेंगे एक अपरिचित संसार की समझ, अल बिरूनी और संस्कृतिवादी परंपरा, इब्न बतूता और अनजाने को जानने की उत्कंठा, बर्नियर और अविकसित पूर्व, महिलाएं, दासियां, सती और श्रमिक। ये हमारा 5वें टॉपिक का सिलेबस है। इंग्लिश में एक बार आप लोग देखेंगे, थीम्स 5 है, थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी। तो इसमें देखो अल बिरूनी एंड जो उसकी बुक है किताबुल हिंद, इब्न बतूता एंड उसकी बुक है रियला, फिर है फ्रैंकोइस बर्नियर डॉक्टर विथ डिफरेंस, फिर है मेकिंग सेंस ऑफ एन अलाइन वर्ल्ड, अल बिरूनी एंड द स्क्रिप्चर्स, संस्कृत ट्रेडिशंस, इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफैमिलियर, एंड बर्नियर एंड द डिजेनरेट ईस्ट, विमेन, स्लेव्स, सती एंड लेबरर्स। तो ये है हमारा टॉपिक 5 जिसका सिलेबस हमने देखा। नेक्स्ट देखो छठा टॉपिक है, छठे टॉपिक में क्या क्या सिलेबस है, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो इसमें भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। बच्चों ये टॉपिक है 7 नंबर का, काफी मोस्ट टॉपिक है। इसमें देखो क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट, उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा, कर्नाटक की वीरशैव परंपरा, उत्तरी भारत में धार्मिक उफान, दुसाले के नए ताने बाने, इस्लामी परंपराएं। उसके बाद छठा है सूफी मत का विकास, फिर है उप महाद्वीप में चिश्ती सिलसिला, फिर है नवीन भक्ति पंथ, उत्तरी भारत में संवाद और असहमति, और फिर है धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण। तो अब देखो इसी को इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में जो सिलेबस है बच्चों वो है इसका कि a mosaic of religious beliefs and practices, poems of prayer, early traditions of bhakti, the Veer Shiva tradition in Karnataka, religious ferment in North India, new strands in the fabric Islamic traditions. Next है the growth of Sufism. अगला है the Chistis in the subcontinent. फिर है न्यू डिवोशनल पाथ्स, डायलॉग एंड डिसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, एंड रिकंस्ट्रक्शन हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस। और अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 7वां जो भाग जो चैप्टर है। तो 7वें चैप्टर का यहाँ पे देखो सिलेबस है बच्चों। 7वें चैप्टर में एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, विजयनगर के बारे में हमें कंप्लीट जानकारी प्राप्त करनी है, जिसमें हम देखेंगे हम्पी की खोज, विजयनगर की राजधानी। उसके बाद है राय, नायक और सुल्तान, फिर है विजयनगर राजधानी और उसके परिप्रेक्ष्य, फिर है राजकीय केंद्र, धार्मिक केंद्र, महलों, मंदिरों और बाजारों का अंकन और उत्तरों की खोज में प्रश्न। तो ये है बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक, और इसका इंग्लिश में भी यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। और इसका जो इसी बुक का जो लास्ट चैप्टर है वो है बच्चों, देखो ये 6 नंबर के हैं, ठीक है। 8वां है किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य है। तो इसमें देखो क्या क्या है, किसान और कृषि उत्पाद, ग्रामीण समुदाय, कृषि समाज में महिलाएं,
जंगल और कबीले, जमींदार, भू राजस्व प्रणाली, चांदी का बहाव, अबुल फजल की आईने अकबरी, उसको इंग्लिश में भी यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ। तो ये हमारी दूसरी बुक है और हमने सेकंड बुक का इस सिलेबस जो है वो इस तरीके से देखा है। प्रत्येक बुक में 4-4 टॉपिक है, यानी फर्स्ट में भी 4 चैप्टर हैं, सेकंड बुक में भी 4 चैप्टर हैं। अब देखो भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग थर्ड, तो आपकी जो तीसरी किताब है, तीसरी किताब में जो पहला चैप्टर है वो है उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, 6 नंबर का टॉपिक है। और इस 6 नंबर के टॉपिक में बंगाल और वहां के जमींदार, फिर कुदाल और हल, फिर देहात में विद्रोह, बंबई दक्कन और दक्कन दंगा आयोग, ये अपना सिलेबस है। इंग्लिश में है बंगाल एंड जमींदार, द होज एंड द प्लाउ, द रिवॉल्ट इन द कंट्री साइड, द बॉम्बे डेक्कन एंड द डेक्कन रायोट्स कमीशन। तो ये हमारा अगला जो चैप्टर है बच्चों 9वां चैप्टर है, इस 9वें चैप्टर का सिलेबस। उसके बाद 10वां है विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। इसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, विद्रोह का ढर्रा क्या था, अवध में विद्रोह, विद्रोही क्या चाहते थे, दमन और विद्रोह की छवियां। और बात आपको विशेष रूप से बात ध्यान रखनी कि जो सिलेबस में चीजें हैं ना वो पढ़नी है, लगातार पढ़नी है। और आपको टारगेट रखना है कि हमें हाफ ईयरली से कुछ दिन पहले, है ना, 15-20 दिन या महीना भर पहले हम सारा सिलेबस कवर कर देंगे, ताकि 1 महीने का हमें रिवीजन का टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से हम एक विद स्ट्रेटेजी के साथ में, एक बेस्ट एक रणनीति के साथ में इस सिलेबस को कवर करने वाले हैं। और इसलिए हमने टाइमली शुरू किया है, हमने जून में शुरू किया है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना, तो हमारे पास इतने महीने हैं, इतना टाइम है। तो इस टाइम में हम बिल्कुल कर लेंगे रेडी, बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस जो है वो कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट जो अगला चैप्टर है वो है 11वां टॉपिक है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें हमें सविनय अवज्ञा और उससे आगे पढ़ना है। ये 7 नंबर का टॉपिक रहेगा, जिसमें स्वयं की उद्घोषणा करता है एक नेता, असहयोग की शुरुआत और अंत, नमक सत्याग्रह, नजदीक से एक नजर, भारत छोड़ो, आखिरी, बहादुराना दिन और गांधी को समझना, ये हमारे 11वें टॉपिक का सिलेबस है। जिस इंग्लिश में अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन, द साल्ट सत्याग्रह केस स्टडी, उसके बाद क्विट इंडिया एंड नेक्स्ट है द लास्ट हीरोइक डेज एंड नोइंग गांधी। ठीक है, और उसके बाद में हमारा बच्चों अगला टॉपिक जो है वो है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। ये भी 6 नंबर का टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे उथल फुथल का दौर, संविधान की दृष्टि, अधिकारों का निर्धारण, राज्य की शक्तियां, राष्ट्र की भाषा। तो ये जो बच्चों हमने पढ़ा है ये हमारा लास्ट टॉपिक था। और इसमें इंग्लिश में दिया हुआ है कि फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। इसमें हम पढ़ेंगे कि अ tumultuous time, the vision of the constitution, defining rights, the powers of a state, the language of the nation। और ये बच्चों हमारा 6 नंबर का। और अंत में फिर आपका एक मैप वर्क रहेगा 5 नंबर का, इसको भी बिल्कुल हम पढ़ेंगे, 2-3 क्लासें इसकी रहेगी। और उसमें जितने भी मैप आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इस बुक्स में जितने भी टॉपिक, क्योंकि मैप आएगा वो आपके बुक को सिलेबस को कवर करते हुए ही आएगा। जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता हुई, इसके इंपॉर्टेंट जो स्थल हैं कौन कौन से हैं, या फिर और बाकी जो भी जितने भी जो अपने विजयनगर साम्राज्य, जैसे विजयनगर कहाँ पे है। तो इस प्रकार के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके मैप में पूछे जा सकते हैं वो सारा हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है, ये हमने सिलेबस देखा है बच्चों हिस्ट्री का। और हमें अब मैं आपको बता दूं कि हमारा टारगेट क्या है। हम दिसंबर से पहले पहले, क्योंकि दिसंबर में हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं और हाफ ईयरली एग्जाम में आपका कंप्लीट सिलेबस आता है, 100% सिलेबस आएगा। तो उससे पहले पहले हम नवंबर तक के सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और ये सिलेबस पूरा का पूरा सिलेबस बच्चों में, जिसमें बता दूं कि अगर आप पूरा एक साथ सिलेबस अगर चाहते हैं, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी, एमसीक्यूज मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, आपके पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर है वो भी, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा आपको बच्चों। ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है कि जब आप जो क्वेश्चंस हमारे बनाए हुए हैं, टेस्ट हमारा बनाया हुआ, वो टेस्ट जब आप सबमिट करते हैं कंप्लीट करने के बाद में, अटेंड करने के बाद में, तो आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिलता है। उसमें ये रहता है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेंड किए, उसमें से कितने राइट हुए, कितने गलत हुए, जो गलत हुआ उसका राइट आंसर क्या है, राइट है उसका राइट आंसर क्या है, और उसके बाद में आपकी रैंक क्या है, आप कहाँ पे रैंक कर रहे हैं बाकी बच्चों से, कितने आगे कितने पीछे हैं। तो ये सारी चीजें आपको
आपको बच्चों हमारे ऐप में मिलेगी। हमारे ऐप का नाम है एजुकेशन राइज, EDUCATION, एजुकेशन राइज। आप ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। इस ऐप में सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज हैं। हिस्ट्री का है, उस पॉलिटिकल साइंस का है, ज्योग्राफी का है, हिंदी साहित्य का कोर्स है, और जो दोनों कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं हिंदी एंड इंग्लिश कंपल्सरी, वो भी यहाँ पे कंप्लीट कोर्सेज दिए हुए हैं। सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं और इसी रूप में दिए हुए हैं जैसा मैंने आपको बताया है। तो ये ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप, हमारा एक नंबर है बच्चों, नंबर है 9079622989। इस नंबर को आप है ना, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिलेंगे, अलग अलग ऐप का लिंक मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप उनको जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हमारी जो क्लासें रहेगी उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, उसकी PDF मिलेगी आपको। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप जो है वो नंबर हमारा सेव कर दीजिएगा। इसके बाद में ये जो सिलेबस हमने देखा हिस्ट्री का, बाकी जो सब्जेक्ट्स के सिलेबस है वो भी हम एक एक करके देखेंगे बिल्कुल, और चैप्टर वाइज हम स्टडी भी जो है वो बिल्कुल टाइमली जो है वो शुरू कर देंगे, ताकि सारे सब्जेक्ट्स का कोर्स हम समय पर पूरा करेंगे। और उसके बाद फिर हम करेंगे अभ्यास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो पिछले बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और साथ ही साथ आगे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। मैं बता दूं, पिछले जो लगातार 3 सत्रों से हमारे साथ जो बच्चे रहे हैं, उनके बहुत अच्छे परसेंटेज बने, एबो 95। जो इसी सत्र में 2024 के एग्जाम में 96 परसेंटेज वाले बच्चे भी रहे हैं, और 90 प्लस काफ़ी बच्चे हैं, 85, 80, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हाई स्कोर प्राप्त किया है। तो बिल्कुल हम ऐसी तैयारी कराएंगे, आप भी बिल्कुल इसी टाइप से अगर तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे परसेंटेज आपके बनेंगे। लगातार पढ़ते रहिए। कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।